हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूट्यूब के नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यूपी पुलिस में मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आइए नज़र डालते हैं आज के मुहावरे और लोकोक्ति पर। मुहावरे और लोकोक्ति किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करती है। ठीक है, मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्ति बड़ी एवं भावपूर्ण होती है। आइए देखते हैं कि मुहावरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुहावरा देखते हैं, आंख का तारा, आंख की पुतली, है ना। आंख का तारा या आंख की पुतली। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, जो हमें बहुत ज्यादा प्यारा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, आंख का तारा है। ठीक है, मुहावरा है आंख का तारा। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, यह बच्चा मेरी आंख का तारा है। हम अन्य वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी के लिए भी जो हमें बहुत प्रिय होता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं कि वह हमारी आंख का तारा है, वह मेरी आंख का तारा है। ठीक है, तो मुहावरा है आंख का तारा होना, जिसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, यह बच्चा मेरी आंख का तारा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मुहावरा है खून का प्यासा। अब खून का प्यासा कौन होता है, जैसे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो कहता है ना कि मैं इसके खून का प्यासा हूं, यानी उसका वो दुश्मन हो जाता है, जानी दुश्मन होना, है ना। खून का प्यासा होना यानी जानी दुश्मन होना। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है है ना। या जैसे कोई दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दो लड़कों में झगड़ा हो जाए, दो बच्चों में झगड़ा हो जाए, किसी में भी झगड़ा हो जाए दो पक्ष में, और एक पक्ष कहने लगे कि यार वो तो मेरे जान का दुश्मन हो गया है ना, तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। खून का प्यासा होने का अर्थ होता है जानी दुश्मन होना, यानी जान का दुश्मन होना। ठीक है, खून का प्यासा होना। अगला मुहावरा है खून ठंडा होना। खून ठंडा होने का क्या अर्थ होता है, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। खून का ठंडा होना सही जो अर्थ बैठता है वो है उत्साह से रहित होना, कि भाई किसी कार्य को करने के लिए जब हम करते हैं और हम एक जोश होता है ना, वो उसमें उस उत्साह का न होना। ठीक है, उस कार्य के प्रति उसमें उत्साह का न होना, तो उसको हम बोलते हैं खून ठंडा होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया, यानी मैं भयभीत हो गया। या जैसे कि उत्साह से रहित हो जाना, कि भाई जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और फिर हम उस कार्य को ना कर पाए तो हम उसको क्या कहते हैं एग्जाम्पल में, कि यार इसका तो खून ठंडा हो गया, है ना, ऐसे बोल देते हैं। ऐसे ही भयभीत होना, तो आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया, यानी मैं तो एकदम देखकर उनको भयभीत हो गया और मेरा खून ठंडा पड़ गया डर की वजह से, है ना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। आगे देखते हैं, मुहावरा है खून ठंडा होना, ये तो हो चुका है। मुहावरा है गढ़ फतेह करना। मुहावरा क्या है, गढ़ फतेह करना। गढ़ फतेह करने का अर्थ होता है कठिन काम करना। ठीक है, कठिन काम करना, कि भाई इसने तो फतेह हासिल कर ली इस पर, यानी कठिन कार्य को प्राप्त करना सफल कर लिया है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे करें, आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया, यानी उसने कठिन काम करके आईपीएस की नौकरी को हासिल कर लिया, है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि कठिन काम करना या गढ़ फतेह कर लेना। तो आईपीएस को पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया, यानी कठिन कार्य करके उसने आईपीएस की नौकरी को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से इसका मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। मुहावरा है गधे को बाप बनाना। अब गधे को बाप बनाना, गधा की जो तुलना की जाती है वो मूर्ख के रूप में की जाती है ना, मण बुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है गधे शब्द का प्रयोग। इसका अर्थ है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, है ना। गधे को बाप बनाना यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए हम गधे को भी अपना क्या बनाते हैं, बाप बना लेते हैं, है ना। कहते हैं ना कि अपना काम निकालने के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है, यानी कार्तिक अपने कार्य को निकालने के लिए, है ना, अपने कार्य को हल कराने के लिए किसी से भी, और वो बाप को भी गधा बनाना अच्छी तरह जानता है। ठीक है, तो गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है। तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा
कि गधे को बाप बनाना, यानी कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है, यानी अपने कार्य को निकालने के लिए वह मूर्खों की खुशामद करना बहुत अच्छे से जानता है। अगला मुहावरा देखते हैं, घर घाट एक करना। घर घाट एक करने का मतलब होता है किसी कार्य को या नौकरी को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना। घर घाट यानी घर और घाट, कि हम घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं और घाट पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं पर भी शांत नहीं बैठ रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। नौकरी को संजय ने घर घाट एक कर दिया। नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, यानी कठिन परिश्रम करना, कि वो चाहे घर में है या बाहर है, उसने इतना परिश्रम किया नौकरी के लिए, तो वो हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, यानी घर घाट एक करना वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मुहावरा, दिन गंवाना। दिन गंवाना किसे कहते हैं? दिन गंवाना, दिन गंवाना होता है कि यार पूरा दिन गंवा दिया ऐसे ही, यानी समय को नष्ट कर देना। ठीक है, समय को नष्ट करना, दिन गंवाना यानी समय को नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाएगा? बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। तो मुहावरा है दिन गंवाना, कि आजकल बच्चे मोबाइल में बैठ के अपना दिन गंवा रहे हैं, यानी अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मुहावरा है पासा पलटना। पासा पलटना किसे कहते हैं? स्थिति को उल्टा कर देना, यानी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको आप अचानक से बदल दें, उसको क्या कहेंगे? पासा पलटना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? क्या करे पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था और हो कुछ गया, है ना। कहते हैं ना कि यार मैंने तो करना क्या चाहा और हो क्या गया, यानी हमारा तो पासा ही पलट गया, है ना। ये पासा पलटने का अर्थ होता है स्थिति पलट जाना, स्थिति का विपरीत हो जाना। जैसी स्थिति चाहते थे ऐसी ना होकर वो विपरीत हो जाए, तो उसको कहते हैं पासा पलट जाना। क्या करें, पासा ही पलट गया, जो सोचा कुछ था और हो कुछ गया, है ना। इस तरह से बोलते हैं ना कि सोचा कुछ था और हो कुछ गया, तो हमारा पासा पलट गया। मुहावरा है धरना देना। धरना देना किसे कहते हैं? किसी कार्य को, जब हम किसी कार्य को अपना पूर्ण कराने के लिए किसी बड़ों के सामने या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य हम पूरा कराना चाहते हैं, हम धरना पर बैठते हैं, उसको कहते हैं अड़कर बैठ जाना। अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर अड़कर बैठ जाना, उसको हम धरना देना कहते हैं। बच्चे भी इसी तरह से, जैसे कोई जिद अड़ाकर बैठ जाते हैं तो उसको भी अड़कर बैठना कहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी कराने के लिए, है ना। तो ऐसे ही वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाएगा? सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। सत्याग्रही यानी सत्याग्रही जो व्यक्ति हैं मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं, यानी अड़कर बैठ गए हैं अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, है ना। धरना देना यही होता है कि अपनी मांग को पूरा कराने के लिए अड़कर बैठ जाना, तो ये धरना देना होता है। मुहावरा है अगला, दीवारों के कान होना। अब दीवारों के कान होने का मतलब क्या होता है? कि गोपनीय बात को जो है, जब किसी की कोई गोपनीय बात होती है और उसको प्रकट हो जाने का खतरा होता है, तो वहां हम क्या मुहावरा प्रयोग करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, आता है संभल कर बात करो, है ना, कि धीरे से बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का जो खतरा होता है वो होता है दीवारों के कान होना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि दीवारों के भी कान होते हैं, तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, कि भाई धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई हमारी बात को सुन ना ले, है ना। इस तरह से बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो इस तरह से मुहावरे का प्रयोग होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। अगला मुहावरा देखते हैं, थककर चूर होना। थककर चूर होने का क्या होता है? बहुत थक जाना। ठीक है, जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो हम शाम को क्या कहते हैं? यार आज तो हम थककर चूर हो गए, यानी हम बहुत थक गए हैं। मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं थककर चूर हो गया, है ना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं मुहावरा, तिनके का सहारा। यानी कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी मिल जाए, है ना। किसी की नैया डूब रही हो और उसको तिनके का सहारा मिल जाए तो वो थोड़ी सी मदद हो जाना। तिनका कहते हैं कि हल्का सा तिनके से भी अगर पकड़कर किनारा मिल जाए तो थोड़ी सी भी मदद कर देना, है ना, तिनके का सहारा होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैंने मोहित की जब 100 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है ना। तो डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, तिनके का सहारा थोड़ी सी मदद कर देना। मुहावरा है अगला, डंका बजाना, यानी प्रभाव जमाना। डंका बजाना किसी भी, कहते हैं ना कि डंके की चोट पर हम ये काम कर देंगे, है ना, तो क्या कहते हैं? अपना प्रभाव जमाना। वहां वाक्य का आ जाएगा अपना प्रभाव जमाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया, यानी अपना प्रभाव जमा दिया उन पर, है ना।
तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, बहुत निंदा होना। बहुत निंदा होना, अभी आपको मेरी बात समझ, मुहावरा है जूते पड़ना, यानी बहुत निंदा होना। वाक्य प्रयोग कैसे हो जाएगा? जूते पड़ना होता है कि भाई जूते पड़ गए, कि भाई उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है, उसकी बहुत निंदा कर दी है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो जूते पड़ेंगे और समझ में आएगी। जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी, यानी बहुत निंदा कर दी, जब जूते पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगी, है ना। आपने बहुत निंदा कर दी, जब जूते पड़ेंगे तो समझ में आएगी। अगला वाक्य मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात। कोई व्यक्ति कहता है ना कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात, है ना, हैसियत से अधिक बात करना। जब कोई मजदूर अपने मालिक से कहता है कि साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बस छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो हैसियत से अधिक बात करना, ठीक है, हैसियत से अधिक बात करना। इस वाक्य का प्रयोग में कैसे करेंगे? अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा, ठीक है, यानी हैसियत से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपनी हैसियत से अधिक बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है ना, वरना बहुत पछताना पड़ता है इस तरह से। अगला मुहावरा है, जख्म पर नमक छिड़कना। यानी कोई कार्य हो रहा हो, है ना, और वो पहले से दुखी हो और आप उसको और परेशान कर दें, तो क्या होता है? जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान को और परेशान कर देना, है ना। तो वाक्य का प्रयोग कैसा होगा? जब मोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा, तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, कि पहले वो तो पहले से ही गरीब है, ऊपर से तुम उसके जख्म पर नमक छिड़क रहे हो, है ना। कि भाई जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा, तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो इस तरह से इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं, मुहावरा है टक्कर खाना। मुहावरा है टक्कर खाना। टक्कर खाना क्या होता है? कि टक्कर खाना यानी बराबरी करना। बराबरी करना, जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ है ना। जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ? टक्कर कहते हैं ना कि ये तो टक्कर का आदमी मिल गया, उसको इसकी टक्कर का मिल गया, यानी बराबरी का मिल गया भाई इसको, कि ये व्यक्ति तो इसकी टक्कर का मिल गया, यानी इसकी बराबरी का मिल गया, अब ये इसके साथ में उलझ के देखे, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जो धूर्त है उससे टक्कर लेने से क्या लाभ है ना। अगला मुहावरा, डंके की चोट पर। डंके की चोट पर क्या कहते हैं? खुल्लम खुल्ला, कि भाई हम इस काम को डंके की चोट पर करेंगे, यानी हम खुल्लम खुल्ला करेंगे, जिसमें हिम्मत हो वो रोक के दिखा दे। कहते हैं ना कि डंके की चोट पर करेंगे हम, तो भाई मैं इस काम को डंके की चोट पर करूंगा, जिसमें हिम्मत हो वो रोक के दिखा दे, यानी खुल्लम खुल्ला काम करना, किसी से भी ना डरना। शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। अगला मुहावरा देखते हैं, मुहावरा है दिल बाग बाग होना। अब दिल बाग बाग कब होता है? जब हमारी मनपसंद कोई कार्य हमारा हो जाता है, तो हमें जो अंदर से हर्ष उल्लास की जो भाव प्रकट होता है, वो अत्यधिक हर्ष होना, वो हमारा क्या होता है? दिल बाग बाग होना होता है, ठीक है। वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया, है ना। दिल बाग की जो स्थिति होती है कि दिल बाग बाग हो गया, वहां हम बोलते हैं कि जब हमें बहुत ही हर्षित होने की या हर्षोल्लास की कोई बात सामने हो जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जो हमारी बहुत ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो उस समय हम क्या कहते हैं? हमारा दिल बाग बाग हो गया, है ना। तो वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। अगला मुहावरा है धब्बा लगना, है ना। धब्बा लगने का अर्थ होता है कलंकित होना। ये धब्बा लगना एक शब्द ऐसा है कि जिसके ऊपर ये धब्बा लग जाता है, कलंकित हो जाता है, वो नहीं मिट सकता है ना। मोहन ने चोरी करके खुद पर एक धब्बा लगा लिया, यानी चोरी करके उसने एक धब्बा ऐसा लगा लिया कि जो कभी भी नहीं मिट सकता है, यानी वो चोर साबित हो चुका है, और वो उसका जो है धब्बा जो उसके ऊपर लगा है वो कभी भी नहीं मिट सकता है, जो है अमिट होता है। तो कलंकित करना, धब्बा का लगना, कलंकित करना, ठीक है। तो चोरी करने के कारण वह कलंकित हो गया है, तो उसके ऊपर एक धब्बा लग गया है ना। तो धब्बा लगना क्या होता है? कलंकित करना। अगला मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना। प्राणों की बाजी का लगाना का अर्थ क्या होता है? कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी अपने देश के लिए सेवा करना। एक फौजी, एक जवान जो होता है वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, यानी जान की परवाह न करते हुए भी वह देश के लिए अपनी सीमा पर खड़ा होकर देश की सेवा करता है, अपनी जो है जान भी गंवाने के लिए तत्पर रहता है ना। तो चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। या
जो एक जवान सीमा पर खड़ा है वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करता है। ठीक है, तो प्राणों की बाजी लगाना यानी जान की परवाह न करना। अगला मुहावरा है नाम डुबोना। नाम डुबोने का अर्थ क्या होता है? नाम डुबाने का अर्थ होता है प्रतिष्ठा या मर्यादा आदि को खो देना। नाम डुबो देना कि भाई इस बच्चे ने या इस व्यक्ति ने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया, यानी कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे हमारे प्रतिष्ठा पर, मान मर्यादा पर एक निशान लग गया, इसने हमारे एक नाम को डुबो दिया है ना। तो इसमें वाक्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया है, या कोई भी ऐसा कार्य जो उसके मर्यादा से या प्रतिष्ठा से बाहर होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, जब इस काम को करता है तो उसका क्या होता है, अपने परिवार का जो नाम डुबो देता है, एक समाज में जो अपना नाम डुबो देता है, वो एक प्रतिष्ठा या मर्यादा का जो है उल्लंघन करना नाम डुबोना होता है। ठीक है, मुहावरा है अगला जी खट्टा होना। अब जी खट्टा होना कब होता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये काम किया था, इससे मेरा जी खट्टा हो चुका है, यानी मैंने इन्होंने हमारे विरुद्ध जाकर इस कार्य को किया है, इसलिए हमारा मन इससे खट्टा हो गया है ना, इससे हमारा वैराग पैदा हो चुका है। ठीक है, जी खट्टा हो गया है, तो मन में वैराग पैदा होना, जी खट्टा होना यानी मन में वैराग पैदा होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया, अब गांव में रहते हैं, है ना। भाई जी खट्टा होना यानी शहर में रहकर वे इस तरह से परेशान हो चुके थे जिसकी वजह से उनके मन में वैराग पैदा हो गया शहर को लेकर, और उनका मन कहाँ लगता है? गांव में लगता है। ठीक है, तो जी खट्टा होना यानी मन का वैराग, मन में वैराग पैदा होना। अगला मुहावरा देखते हैं छलनी कर डालना। अब छलनी कर डालना का अर्थ क्या होता है? छलनी कर देना, किसी को जख्म दे देना, किसी को हर्ट कर देना, शोक विहल कर देना, है ना। कोई व्यक्ति किसी को जब इस तरह की कटी कटी बात कह दे कि उसका दिल छलनी हो जाए, है ना, शोक विहल कर दे, तो वहां वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? तुम्हारी जली काटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला, अब मुझसे बात मत करो, है ना, अब मुझसे बात मत करो। तो छलनी कर देने का अर्थ होता है शोक विहल कर देना, है ना। तो तुम्हारी जली काटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला, है ना। इस वाक्य में इस तरह से प्रयोग किया जाएगा इसको कि तुम्हारी बातों ने क्या कर दिया है? मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है, तुम्हारी जली कटी बातों ने, या मेरा कलेजा छलनी कर डाला है। अगला मुहावरा है चहल पहल होना। चहल पहल किसे कहते हैं? रौनक होना, कि भाई आज तो हमारे घर में बहुत चहल पहल है, शादी का माहौल है, या दिवाली का माहौल है, या होली का पर्व आ रहा है, तो बहुत चहल पहल का माहौल हो रखा है घर में, सभी रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, रौनक होना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल हो रही है, या चहल पहल है ना। इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं घोड़े बेचकर सोना। अब घोड़े बेचकर सोना क्या है भाई? अब बेफिक्र हो जाना, क्या कहते हैं? बेफिक्र हो जाना। तो घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो, अब क्या घोड़े बेचकर सो, कि भाई हमने जो काम करना था वो काम हमने कर दिया, अब हमें जो है बेफिक्र हो गए हैं, इसलिए हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो, कि भाई घोड़े बेचकर सो यानी बेफिक्र हो जाओ। भाई तुम्हें मकान खरीदना था, तुमने मकान खरीदा, बेफिक्र होकर सो, यानी घोड़े बेचकर सो। इसका तात्पर्य ये होता है। ठीक है, घोड़े बेचकर सो यानी बेफिक्र हो जाना। मुहावरा है गोद लेना। अब गोद लेना का अर्थ क्या होता है? जब किसी को पुत्र ना हो और वो किसी से पुत्र को जब गोद लेते हैं या दत्तक बनाते हैं उसको, तो वो होता है गोद लेना है। विधिवत किसी को अपना पुत्र या पुत्री बनाना, वो दत्तक बनाना या गोद लेना होता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होगा महिमा दीदी जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, है ना। इसका इस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। अगला मुहावरा है खोज खबर लेना। खोज खबर का लेना का अर्थ क्या होता है कि भाई कहाँ जा रहे हो नगो जी? मैं अपनी रिश्तेदारी में वहां जा रहा हूँ, कि यार हमारे भी वही रिश्तेदार रहते हैं, आप उनकी भी खोज खबर लेते आना, यानी उनका कुछ समाचार लेते आना कि हाल चाल में ठीक ठाक है कि नहीं है ना। बोलते हैं ना कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ। भाई हमारे भी रिश्तेदार वहीं रहते हैं, तो आप उनकी भी खोज खबर लेते आना यार, उनका भी समाचार लेते आना कि सब ठीक ठाक है, यहाँ पर नहीं है ना। तो मदन दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। इस तरह से भी हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा है आंखें सेकना। आंखें सेकना का अर्थ होता है दर्शन का सुख उठाना,
यानी हम क्या क्या करते हैं, किसी जैसे बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंख सेकने ही आते हैं, यानी दर्शन का सुख उठाना। आंखें सेकना का अर्थ होता है कि सिर्फ क्या मार्केट वही मेले में आए और दूर से ही उन्होंने मेले में झूलों का और जो वहां पे मार्केट लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, उसका सिर्फ आंख देखकर ही आनंद उठा लिया, दर्शन कर लिया कि भाई हाँ ये मार्केट में ये दुकानें, इस तरह से खेल खिलौने के सामान लगे हुए हैं, इस तरह के मेले लगे हैं, इस तरह से खाने के पकवान के मिष्ठान के जो है टेंट लगे हुए हैं, तो आंखें सेक लेना, ये इसका मतलब हो जाता है कि बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने के लिए आते हैं, है ना। अगला है मुहावरा खून के आंसू रुलाना। खून के आंसू रुलाने का अर्थ क्या होता है, बहुत सताना या बहुत अधिक परेशान कर देना, कि हमारे किराएदार ने हमें खून के आंसू रुला डाला, यानी उसने हमें बहुत परेशान कर दिया कि वह हमारा किराया नहीं दे रहा है, आए दिन घर में कलेश और झगड़ा करता रहता है, परिवार में जो है माहौल खराब रहता है, तो खून के आंसू रुलाना, या मेरे बेटे ने हमें खून के आंसू रुला दिए, वह हमारे कहे अनुसार हमारे कार्य को नहीं करता है, वह हमारे खिलाफ रहता है। रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है ना। बहुत सताना या परेशान करना, ठीक है। तो वाक्य हो जाएगा रामू कलियुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का अर्थ क्या आता है, थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भर देना, यानी बात हमने एक पंक्ति की कही है, लेकिन हमारा अर्थ उससे निकलता है कितना, कम से कम एक पैराग्राफ का अर्थ निकल रहा है, कि हमने वाक्य तो कहा है बहुत छोटा सा, लेकिन उसका भाव इतना निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसने जो है गागर में सागर भर दिया हो, है ना। कि एक वाक्य से ही सामने वाले को हमने सारी बातें कह डाली, अपने भाव सारे एक ही वाक्य से व्यक्त कर दिए। तो गागर में सागर भर देना, थोड़े में बहुत ज्यादा कह देना। सुरेश की कविताओं की क्या बात, उसकी लिखी चंद पंक्तियां गागर में सागर भर देती हैं, है ना। गागर में सागर का मतलब होता है कि हमने एक पंक्ति के द्वारा ही या कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा ही समाज को वो मैसेज दे दिया जो हम एक बहुत बड़े पैराग्राफ में देना चाहते थे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा कि थोड़े में बहुत ज्यादा कह देना। कहते हैं ना कि थोड़े को कि कम कहे को ज्यादा समझना, कम कहे को ज्यादा समझना का मतलब होता है कि गागर में सागर भरना, यानी कुछ पंक्तियों से बहुत कुछ ज्यादा मैसेज या संदेश सामने वाले को पहुंचाना, ठीक है। मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। अब घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है, हर प्रकार का अनुभव आना, कि भाई इस व्यक्ति ने घाट घाट का पानी पी रखा है। तो कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, उसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा कि मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है ना। उसे कौन धोखा दे सकता है कि भाई उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, उसको धोखा देना इतना आसान नहीं है ना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपके यूपी पुलिस में इसमें से बहुत सारे मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, और ये इंपोर्टेंट मुहावरे हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना मुहावरों को। मुहावरा है जल्लीकट्टी सुनाना। मुहावरा क्या है, जल्लीकट्टी सुनाना, यानी किसी को भला बुरा कहना, है ना। बुरा भला कहते हैं ना कि भाई आज तो मेरी दादी ने मुझे बहुत बुरा भला कह डाला, यानी जल्लीकट्टी सुना डाली। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि भाई मैं जरा देर ऑफिस से पहुंचा तो मालिक ने मुझे जल्लीकट्टी सुना दी, है ना। कि भाई मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जल्लीकट्टी सुना दी। तो इसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा, जल्लीकट्टी कहना यानी बुरा भला कहना। अगला मुहावरा देख लेते हैं। मुहावरा है झांसे में आना। अब झांसे में आना किसे कहते हैं, किसी के बहकावे में आ जाना, उसके धोखे में फंस जाना। वो आपको लुभावना कुछ ऑफर दे रहा है और आप उसके उस लुभावनेपन में फंस जाएं तो झांसे में आ जाना बोलते हैं उसको, धोखे में आ जाना। वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया, कि भाई वो होशियार होते हुए भी वह उस व्यक्ति के झांसे में फंस गया, या उसके झांसे में या उसके लुभावनेपन में आ गया, यानी उसके धोखे में आ गया वो, है ना। इस तरह से वाक्य में इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं। मुहावरा है टुकुर टुकुर देखना। टुकुर टुकुर क्या होता है, टुकुर टुकुर का अर्थ होता है कि भाई मुझे टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है, अरे भाई एक टकटकी लगाई क्यों देख रहा है। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि भाई किसी व्यक्ति को टकटकी लगाकर यानी एक आंख लगातार देखते रहना, है ना।
तो वाक्य में प्रयोग कैसे हो जाएगा? भिखारी भीख मांग रहा था और उसका बेटा छोटा सा सबको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, है ना। यानी टकटकी लगाकर देखना, लगातार देखना, बिना पलके झपके लगातार देखना, टकटकी लगाकर देखना, यानी टुकुर टुकुर देखना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा। मुहावरा है डूब मरना। डूब मरना किसे कहते हैं? कि तू फेल हो गया, यानी बच्चा है पढ़ रहा है और वो फेल हो जाए या उसके परसेंटेज कम आ जाए तो आप क्या कहेंगे? डूब मर, है ना। लज्जित हो जाना, बहुत लज्जित होना, है ना। कि भाई डूब मर यानी बहुत लज्जित हो जाना। कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो है तेरी परसेंटेज इतनी आई है तो तेरे लिए तो डूब मरने के समान है ये, कि तेरी बेइज्जती है, तुझे लज्जत नहीं होता, तुझे लज्जा नहीं आती कि तेरे इतने परसेंटेज आई है, डूब मर। तो इस तरह से कहते हैं ना कि इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं। मुहावरा है ढिंडोरा पीटना। अब ढिंडोरा पीटना किसे कहते हैं? भाई जैसे गांव में मनादी होती है ना, ढिंडोरा पीटना उसी को कहते हैं। जैसे कोई घोषणा होती है, आजकल तो माइक पे होती है, पहले जो है गांव में ढोलक लेके या ढोल लेके एक मनादी की जाती थी कि भाई आज फलाने के यहाँ ये कार्य हो रहा है या राशन बटेगा, या इस तरह से कोई भी न्यूज जो देनी, समाचार देना होता था तो पहले ढोल पीट कर दिया जाता था, ढिंडोरा पीटा जाता था, घोषणा की जाती थी। तो केवल ढिंडोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। ढिंडोरा पीटने का अर्थ तो यही होता है कि घोषणा करना। अब इसको आप ढिंडोरा पीटना, इसे वाक्य में प्रयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि केवल ढिंडोरा पीटने से काम नहीं बनता, यानी सिर्फ घोषणा करने से ही काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों को विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं। मुहावरा है तशरीफ लाना। और तशरीफ लाने का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति का आना, है ना। अगर घर में कोई आए तो कहते हैं ना कि तशरीफ लेकर आए हैं, तो कौन? कि किसी व्यक्ति का आना। घर में मेहमान आते हैं तो यह कहते हैं तशरीफ लाइए। बोलते हैं ना कि घर में कोई व्यक्ति आए या मेहमान आए तो उसे क्या कहते हैं? तशरीफ लाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मुहावरा है दाल में काला होना। अब दाल में काला होना तो क्या होता है? संदेह हो जाना, किसी को किसी के प्रति संदेह हो जाना, है ना। तो दाल में काला होना, तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उसमें मुझे दाल में काला लग रहा है। यानी जब दो व्यक्ति बैठे हुए बात कर रहे हो तो हमें कैसा लगता है? यार दाल में काला है, जरूर कोई बात है जो ये हमसे छिपकर बातें कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि यार दाल में काला जरूर ही हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। संदेह हो जाता है ना, जब दो व्यक्ति आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को लगता है कि भाई ये हमारे बारे में बात कर रहा है, जरूर दाल में काला है। यानी संदेह की नजर से देखना, वहां दाल काला होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला मुहावरा देखते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यानी जिसका कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति, कि भाई ये व्यक्ति, इसका ना तो घर है और ना घाट है, ना तो उसका घर में ठिकाना है ना बाहर ही है। जब से रामू नौकरी छूटी तो उसकी दशा धोबी के कुत्ते के घर ना घाट के जैसी हो गई है। यानी नौकरी छूटने से उसकी स्थिति कैसी हो गई कि उसकी दशा धोबी का कुत्ते घर ना घाट का जैसी हो गई है। यानी वह व्यक्ति ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, यानी उसके घर में भी बेइज्जती और बाहर भी बेइज्जती, है ना। इस तरह से बोलते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वह बेचारा किसी भी लायक नहीं रहा, है ना। इस तरह से वाक्य में प्रयोग इसका हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं। मुहावरा दिन में तारे दिखाई देना। अब दिन में तारे दिखाई देने का अर्थ क्या होता है? कि अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। यानी कहते हैं ना, जब किसी को कोई किसी हानि हो जाए या लॉस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि भाई दिन में ही तारे दिखाई दे रहे हैं, उसको निचौंदा आना, चक्कर आना, है ना। इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि यार दिन में तारे दिखाई दे दिए। तो इसका अर्थ होता है जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसको दिन में ही तारे दिखाई दे गए। इस तरह से हम इस वाक्य में इसका मुहावरे का प्रयोग करेंगे। अगला मुहावरा है तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना। तोल तोलने का अर्थ क्या होता है? कि तोलो, बोलने से पहले तोलो। ठीक है, बोलने से पहले तोलो का अर्थ क्या होता है? कि आप जो भी शब्द बोलने जा रहे हो या जो भी आप अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हो या जो भी आप सामने वाले से अपनी बात को कहने जा रहे हो, तो आप क्या करें? पहले उस बात को मुंह में ही तोल लें। यानी आप पहले उस पर विचार कर लें कि आप उसको क्या कहने जा रहे हैं, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, है ना। तो बहुत सोच विचार कर बोलना। तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालने का अर्थ होता है कि बहुत सोच विचार कर
बोलना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालती है ना, कि शालिनी बहुत विवेकशील है और वह तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालती है। इस तरह से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अन्य प्रकार से भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि सीता बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर जो है सीता बोलने से पहले तोल तोल कर मुंह से शब्द को निकालती है, यानी बहुत सोच विचार कर अपने बातों को बोलती है। मुहावरा है तौबा करना। अब तौबा करना कि भाई मैं तो तौबा कर गया, यानी हाथ जोड़ गया इस व्यक्ति से, है ना। भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, यानी तौबा करना कि भाई मैं इस काम से तौबा कर गया, कि भाई मैं तंग हो चुका हूं। जब कोई किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज से परेशान हो जाता है तो उसके प्रति वो क्या बोलता है, यार तौबा बोल दी मैंने तो इसके लिए, यानी मैं हाथ जोड़कर भविष्य में भी इसके लिए कोई कामना या इसकी इच्छा नहीं रखूंगा। इस तरह से जो भी भावनाएं होती हैं या मन में जो इस तरह के विचार आते हैं उसको बोलते हैं तौबा करना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने तो तौबा कर दिया। समझे ना आप इस वाक्य को? तौबा कर देना कि जहां भविष्य में किसी कार्य को ना करने की इच्छा हो और आप उससे तंग हो जाएं तो आप वहां पर क्या वाक्य प्रयोग करते हैं? तौबा बोलना, तौबा करना। ठीक है, भविष्य में भी किसी काम को न करने की इच्छा को व्यक्त करना तौबा बोलना होता है। अगला मुहावरा है गर्दन पर छुरी चलाना, यानी नुकसान पहुंचाना। अपने ही किसी साथी को, किसी को भी नुकसान पहुंचाना, उसका मुहावरा होता है गर्दन पर छुरी चलाना, यानी नुकसान पहुंचाना। मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। मुझे पता चला कि विरोधियों से मिलकर किस तरह से मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। इसमें वाक्य में प्रयोग हुआ है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे पता चला कि राम जो मेरा विरोधी है वह मेरे विरोधियों से मिलकर किस प्रकार से मेरे गले पर छुरी चला रहा था, है ना, मेरा फायदा उठा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, है ना। तो गर्दन पर छुरी चलाने का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। इस तरह से आपने देखा कि मैंने 50 मुहावरे थे और जिसको मैंने आपको डिटेल में आपको बताया, वाक्य में प्रयोग करके बताया। इसमें से आपके यूपी पुलिस में बहुत सारे मुहावरे मिल जाएंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसी के साथ साथ अगले जो मैं मुहावरे के साथ साथ मैं आपके लिए विलोम शब्द भी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आइए विलोम शब्द पर एक विचार डालते हैं, नजर डालते हैं कि विलोम शब्द में जो है किस प्रकार से आपसे यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। पहला विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द पहला देख लेते हैं। पहला क्या है कि प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या है? प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या है? तो प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या हो गया? अप्रगल्भ। क्या हो जाएगा? अप्रगल्भ पहला हो जाएगा। प्रगल्भ का क्या अर्थ होता है? प्रगल्भ का उचित विलोम शब्द क्या? अप्रगल्भ होता है। प्रगल्भ का उचित विलोम शब्द अप्रगल्भ होता है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। प्रगल्भ का अर्थ होशियार होता है और अप्रगल्भ का अर्थ दब्बू होता है। प्रगल्भ का अर्थ क्या होता है? होशियार होता है। ठीक है, प्रगल्भ का अर्थ होता है होशियार होना और अप्रगल्भ का अर्थ क्या होता है? दब्बू होना। ठीक है, इसमें है अपरिहार्य। अपरिहार्य जो दिया है ये, इसका क्या अर्थ है? अनिवार्य। अपरिहार्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। और अपार्थिव, अपार्थिव का अर्थ जो पृथ्वी से संबंधी ना हो। अपार्थिव, पार्थिव शरीर पृथ्वी से संबंधित, और अपार्थिव का अर्थ क्या होता है? जो पृथ्वी से संबंधित ना हो, है ना। अधूरा क्या होता है? अपूर्ण। अधूरा क्या होता है? अपूर्ण। ठीक है, अधूरा अपूर्ण होता है। अपार्थिव का क्या होता है? जो पृथ्वी से संबंध ना हो। और अपरिहार्य का अर्थ होता है अनिवार्य। ठीक है, तो ये ध्यान से दे। बहुत ही अप्रगल्भ का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रगल्भ का अप्रगल्भ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ विलोम शब्द यहाँ पर भी है। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। सुमित का दुर्मति। ठीक है, विरह का मिलन और एकता का अनेकता। इसके साथ साथ ये कुछ विलोम शब्द और भी है जिन पर आप ध्यानपूर्वक जो है ध्यान पढ़ें और आपसे यूपी पुलिस में इससे संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने साथ के साथ ही जो 3 थे इनके भी अर्थ बताए हैं, विलोम शब्द बता दिए हैं आपको, और साथ के साथ यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ विलोम शब्द अन्य बताए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला विलोम शब्द देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। कंटक। आपसे पूछा कंटक का विलोम शब्द क्या है? कंटक का जो विलोम शब्द है वो है पुष्प। क्या है? पुष्प। ठीक है, कंटक का विलोम शब्द क्या है? पुष्प। अन्य सभी विकल्प क्या है? असंगत है। कंटक के विलोम शब्द को पुष्प कहते हैं। कंटक का अर्थ कहता है कांटा, नुकीला या तार या सुई। ठीक है, कंटक क्या है? कांटा, कांटे को बोलते हैं कंटक। कंटक का अर्थ होता है कांटा, जो पुष्प के अंदर जो कांटा होता है। ठीक है,
जो नुकीले जो निकले रहता है, कांटा निकला रहता है, उसको बोलते हैं नुकीला तार, या सुई को भी हम क्या बोलते हैं, कंटक बोलते हैं। पुष्प का जो और का अर्थ क्या होता है, फूल या कुसुम होता है। ठीक है, पुष्प का अर्थ क्या होता है, जो है फूल या कुसुम होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंटक का क्या हुआ, पुष्प हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ विलोम शब्द दिए यहाँ पर। नूतन का अर्थ क्या होता है, पुरातन, नूतन पुरातन। सगुण का निर्गुण, आसक्त का अनासक्त, शाश्वत का क्षणिक, उपकार का अपकार। मूक, वाचाल, मूक होता है जो चुप रहता है, कम बोलता है, और वाचाल होता है अधिक बोलने वाला। सक्रिय जो एक्टिव होता है, और निष्क्रिय, ठीक है, जो एक्टिव नहीं होता है। अकाल और सुकाल, विधि और निषेध। ठीक है, जागरण जागने वाला, और शयन सोने वाला। घनिष्ठ और बहिरंग। ठीक है, ये कुछ विलोम शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, विराग। अब विराग जो है, अनुराग का विलोम क्या है, अनुराग का विलोम पूछा है आपसे। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, अनुराग का अर्थ क्या होता है, अनुराग का शब्द होता है, अनुराग का अर्थ होता है प्रीति, प्रेम, आसक्ति या प्यार या मोहब्बत। अनुराग, किसी के प्रति अनुराग का होना, यानी प्रेम का होना, है ना, प्रीति का होना, आसक्ति का होना, मोहब्बत का होना, ये सब क्या है, अनुराग जो है अनुराग के अर्थ है। ठीक है, अनुराग कहते हैं ना कि अनुरागी, यानी किसी के प्यार में या किसी के प्रीति में आसक्त होना, प्यार मोहब्बत में आसक्त होना, वो अनुराग होता है। ठीक है, अनुराग, इसका अर्थ विलोम शब्द क्या हो जाएगा, है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या, विराग। अनुराग और विराग, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का आपने अर्थ समझा, अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रीति, प्रेम, आसक्ति, प्यार और मोहब्बत। ठीक है, अनुराग के जो विलोम शब्द है, अनुराग का अर्थ ही हो जाएगा। अनुराग का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका विराग। ठीक है, विराग का अर्थ क्या होता है, चाह, अनुराग का अभाव, विरक्ति या अरुचि, है ना, ये इसका विपरीत हो जाएगा। विराग का अर्थ क्या हो जाएगा, जो किसी से प्रेम नहीं करता, अनुरागी होता है ना, अभाव होता है ना, विरक्ति होती है, अरुचि होती है, किसी के प्रति अरुचि का होना, विरक्ति का होना, अभाव का होना। और अनुराग का अर्थ क्या होता है, प्रीति, प्रेम, आसक्ति, प्यार या मोहब्बत होता है। ठीक है, वियोग का अर्थ क्या होता है, वियोग, वियोग का अर्थ होता है संयोग। ठीक है, वियोग का क्या अर्थ होता है, संयोग होता है, वियोग और संयोग। ठीक है, आगे देखते हैं, अपयश। अपयश का विलोम शब्द क्या है, अपयश। अपयश का अर्थ क्या होता है, अपयश का जो है इसमें दिया है कि जिसका कोई यश नहीं होता है ना, ख्याति नहीं होती है ना, उसका क्या हो जाएगा, अपयश का क्या हो जाएगा, सुयश, है ना, जिसका कोई अपयश, सुयश, जिसका कोई यश नहीं होता है वो सुयश, जिसका कोई अपयश तो होता है जिसका कोई यश नहीं होता है, सुयश जिसका यश होता है, ख्याति होती है, विख्याति होती है ना, प्रसिद्धि होती है, वो सुयश होता है, यानी यश से भरा हुआ, है ना, उसकी ख्याति का होना, प्रसिद्धि का होना, प्रसिद्ध होना। यश का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध होना। ठीक है, तो अपयश का अर्थ क्या होता है, बदनामी होती है, यानी अपयश यानी जिसका कोई यश ना हो, वो अपयश होता है। और अपयश का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यश का जो है अर्थ क्या है, प्रसिद्धि होता है ना, तो अपयश जिसकी कोई प्रसिद्धि ना हो, और सुयश जो ख्याति वाला होता है, जिसका यश होता है। अंधियारा, अंधियारा का अर्थ क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, अंधियारा अंधेरा होता है। और स्वयं प्राप्त, स्वयं के लिए, प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ। और डूबना का अर्थ क्या होता है, जल में समाना, डूबना, जल में समाना। और स्वयं प्राप्त का अर्थ होता है क्या, स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ। ठीक है, और डूबना का अर्थ क्या होता है, जल में समाना। तो ध्यान दे, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इन तीनों का भी अर्थ आपको मैंने बता दिया कि इनके विलोम शब्द क्या क्या, इसका अर्थ क्या क्या होता है। अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक है, स्वयं प्राप्त का अर्थ होता है स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ। और डूबने का अर्थ होता है जल में समाना। ठीक है, आगे देखते हैं, खगोल। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा, खगोल किसे कहते हैं, खगोल जो है वो एक भूगोल का, खगोल का अर्थ करता है भूगोल होता है, खगोल जो वायुमंडल, पृथ्वी। ठीक है, तो खगोल शब्द का विलोम क्या होगा, भूगोल हो जाएगा, है ना। खगोल, खगोल शास्त्री कहते हैं ना, कि खगोल शास्त्री यानी जिसे भूगोल की, पृथ्वी मंडल की पूरी नॉलेज होती है, भूमंडल की नॉलेज होती है, उसको हम बोलते हैं खगोलीय, खगोल शास्त्री है, खगोलीय शास्त्री या भूगोल है ना, भूगोल। तो खगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भूगोल जो है, खगोल शब्द का विलोम शब्द भूगोल होगा। और खगोल का अर्थ क्या होगा, आकाशमंडल, नभमंडल, ग्रह, नक्षत्र। ठीक है, खगोल का अर्थ होगा आकाशमंडल, नभमंडल और ग्रह, नक्षत्र, खगोल। ठीक है,
ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। भूगोल का अर्थ क्या है? शास्त्र जिसमें पृथ्वी तल के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक, राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा विवेचन किया जाता है। किसमें? भूगोल में, है ना। तो खगोल का अर्थ क्या हो जाएगा? खगोल शब्द का तो आ गया आकाशमंडल, है ना, और नवमंडल और नवग्रह नक्षत्र। और मैंने क्या कहा था आपसे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का होता है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह का स्वरूप, प्रकृति का, राजनीतिक विभागों का अध्ययन किया जाए, है ना, वो भूगोल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द। परोक्ष का विलोम शब्द। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने न हो। प्रत्यक्ष क्या होता है? आंखों के सामने होता है, लेकिन परोक्ष क्या होता है? जो आंखों के सामने नहीं होता है, अपरोक्ष, है ना, या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं होता है, और प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने होता है। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा जो हमारी आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, और परोक्ष जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्ष का जो आंखों के सामने हो, ठीक है, प्रत्यक्ष जो है हमारी आंखों के सामने हो। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने ना हो। पतला, पतले का अर्थ क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा होता है। स्थावर, है ना, और जंगम। स्थावर स्थित होता है, और जंगम जो है स्थावर स्थिति जो स्थिर हो, स्थावर होता है, जो एक जगह ठहरने वाला हो, स्थावर होता है। आगे देखते हैं। नागरिक। नागरिक का विलोम शब्द कौन सा है? नागरिक। अब नागरिक का विलोम शब्द पूछा आपसे, तो नागरिक का जो विलोम है वो ग्रामीण हो जाएगा। और नागरिक का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो नगर में रहता है। नागरिक का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ये पहला वाला हो जाएगा आपका। नागरिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। यानी जो ग्राम में या नगर में रहता है वह नागरिक होता है, जो गांव में रहता है वो ग्रामीण होता है। तो नागरिक का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम पूछा ना। नागरिक का अर्थ एक व्यक्ति जो नगर में रहता है, और ग्रामीण का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो गांव में रहता है। तो नगर का विलोम क्या हो जाएगा? गांव में रहने वाला। शहर में रहने वाला, उसका उल्टा गांव में रहने वाला। तो ग्रामीण हो जाएगा गांव में रहने वाला, और ग्रामीण हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा नगर में रहने वाला, और ग्रामीण गांव में रहने वाला। तो विलोम शब्द जो किसी अन्य शब्द का उल्टा विपरीत अर्थ व्यक्त करता हो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, है ना, जो विरुद्ध होते हैं उसके विपरीतार्थक शब्द होते हैं। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, आगम का सुगम, अग्रज का अनुज। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम है। नैसर्गिक इसका जो है वो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे। तो यहाँ देखा आपने, नागरिक जो नगर में रहता है और ग्रामीण जो गांव में रहता है। तो नागरिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रामीण। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सही उत्तर ये आएगा इसका। आगे चलते हैं। कृपण। कृपण का विलोम शब्द क्या है? कृपण का, तो कृपण का विलोम शब्द देखते हैं। कृपण का अर्थ क्या होता है? कौन सा होगा इसमें से आप सभी बताएं? महान होगा, अकृपा होगा, अकुलीन होगा, या दाता होगा? तो कृपण का विलोम दाता है। कृपण विलोम क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। ठीक है, ये उसका उत्तर आ जाएगा आपका। सही उत्तर आएगा आपका दाता। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता। ठीक है, कृपण कौन होता है? जो कंजूस होता है, जो देना नहीं चाहता है ना, किसी को कुछ भी नहीं देता, वो कृपण होता है। कृपण का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति जो बहुत कंजूस हो, जो दूसरों को कुछ नहीं देता, वो कृपण होता है, कंजूस होता है। और दाता कौन होता है? जो सबको देता है, देने वाला होता है। दाता का अर्थ है व्यक्ति जो उदार हो, जो दूसरों को दान देता है, वह दाता होता है। ठीक है, तो जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम, और अग्रज का अनुज आदि, है ना। और महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ। महान व्यक्ति का क्या हो जाएगा? तुच्छ विलोम शब्द हो जाएगा। तो महान का विलोम क्या है? तुच्छ है। साथ के साथ आप ये भी इन पे भी नजर डालते चले, इनमें से भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके अधिक स्थान की पूर्ति कीजिए। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि आप इसमें इस तरह से चयन करके बताएं कि क्या आएगा। उन्नति उचित दिशा में न हो वह कारण बनती है किसका? यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह कारण बनती है किसका? तो उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा, है ना। उन्नति का हो जाएगा अवनति। तो जो उन्नति, यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो क्या हो जाएगा? अवनति का कारण बनती है। ठीक है, अवनति का कारण बनती है। यहाँ देखिए अवनति, इसमें रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति में किया जा सकता है। अवनति, ठीक है, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो अवनति का कारण बनती है। उन्नति यानी तरक्की करना, प्रगति करना और विकास करना। ठीक है, अवनति सामान्य स्थिति से नीचे गिरना, गिरावट या पतन का होना, अवनति। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उन्नति का क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका
अवनति। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे बेइज्जती, अपमान, है ना, अपमान दिया ना इसमें, तो अपमान शब्द है, अपमान का अर्थ क्या है, बेइज्जती करना, तिरस्कार करना, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा से युक्त होना। तो अपमान का अर्थ क्या हो जाएगा, बेइज्जती करना, है ना। और फिर आ जाएगा दुराग्रह, उन्नति, है ना। दुराग्रह, दुराग्रह क्या होता है, जो अनुरोध और निवेदन, इसका दुराग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुरोध और निवेदन, दुराग्रह। और आग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अनुरोध करना और निवेदन करना। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आग्रह करना, आग्रह करना। दुराग्रह का अर्थ क्या, दुराग्रह का शब्द है, इसका अर्थ है अनुरोध और निवेदन अर्थ, और विलोम शब्द हो जाएगा आग्रह करना। ठीक है, बेइज्जती का क्या हो जाएगा, सम्मान करना, मान प्रतिष्ठा से युक्त होता है जो सम्मान करना। बेइज्जती अपमान करना, और सम्मान जो है मान प्रतिष्ठा से युक्त होना, और अपमान का अर्थ हो जाता है बेइज्जती और तिरस्कार करना। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सही है, ठीक है, अपना और पराया, ये भी सही है आपका। ठीक है, आकाश और पाताल, ये भी सही है आपका। आस्था अनास्था, ये भी सही है। जो युग्म सुमेलित नहीं है, अब इसमें विलोम शब्द पूछा, अग्नि और आग दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, है ना। अग्नि और आग क्या है, अनिल, अग्नि, आग, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आग और अग्नि, आग। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका अर्थ अग्नि आग है। अग्नि आग विलोम शब्द का युग्म सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सब असंगत है। अग्नि आग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, अग्नि आग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आग के पर्यायवाची शब्द अग्नि, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैष्णवर, रोहिताश्व, वायु सखा, विभावशु, हुताशन आदि, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, आग का विलोम शब्द क्या है, पानी है। ठीक है, अन्य विकल्प में दिए गए विकल्प शब्दों के युग्म सही हैं। ठीक है, बाकी सब सही दिए गए हैं। ठीक है, तो आग का विलोम शब्द क्या आता है यहाँ पर, अगर आना था तो यहाँ आता पानी, क्या आ जाता है यहाँ पर, पानी आता। ठीक है, तो इसलिए आग, अग्नि, अग्नि और आग क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, जैसे जड़, जड़ का विलोम शब्द क्या रहेगा, चेतन, जड़ का विलोम शब्द चेतन। और वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, और श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। तो इस तरह से इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसी वीडियो में आपको मुहावरे और विलोम शब्द आपको एक साथ मैंने पढ़ाए हैं, जिससे आपके यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपके एग्जाम में इसी वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी के मित्र, दोस्त इस वीडियो का फायदा उठा सके, एग्जाम की तैयारी कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।